गुजरात दे वडोदरा च होए किश्ती हादसे नूं लैके पुलिस ने वड्डा खुलासा कीता है। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो दी अनम्यूट ते मैं तुहाडे नाल छाया मनचंदा। किश्ती विच सहायक वजों काम करन वाले व्यक्ति नूं तैरना तक नहीं आउंदा सी। इस तों इलावा किश्ती चलाउण वाला भी उस सेवा लई योग नहीं सी, वो सिर्फ तैरना जानदा सी। इस हादसे च 13 बच्चियां समेत 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले च हुण तक 20 लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया है ते 6 लोगों नूं गिरफ्तार किया है। 20 जनवरी नूं ही पुलिस ने 2 मुलजमां खिलाफ केस दर्ज किया सी। और मुलजम है परेश शाह अते नीलेश जैन। दोवें कथित तौर ते झील दे सारे काम दा प्रबंध करदे सन। दोष है कि उसने किश्तियां लई अजिहे सहायकां नूं काम ते रखिया जिन्हां नूं तैरना तक नहीं आउंदा सी। वडोदरा शहर दे पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने मीडिया नूं दस्सिया कि किश्ती चलाउण वाला ही तैरना नहीं जानदा सी, उस कोल होर भी कोई योग्यता नहीं सी। उत्थे इस हादसे दे विच वाल-वाल बचे लोकां दा की कहना है, तुसीं भी सुणो। पची શું થયેલું? फिर है ना कुछ जन है ना नीचे चले गए ने, मैं एकला था ने कुछ जन ऊपर आके बोट पकड़ ली ने, हम ऊपर बोट के ऊपर गए ने, पाइप आई ने, हम पाइप पकड़ के ऊपर आ गए। कितने बच्चे बिठाए थे अंदर? 30 बच्चे बिठाए। और टीचर्स कितने थे? 3 टीचर्स थे। और जैकेट्स पहनाए तू? जैकेट पहनाया था? नहीं पहना। सब पिकनिक पे लेके गए थे, नाव में बिठाए थे वो तो, और इन लोग कुछ सेफ्टी भी नहीं पहनाए थे बच्चों को। और 12 जन की नाव थी वो, तो लोग 27 जन टोटल बैठे थे। तो ये तो गलत है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कितने बच्चे हमारे, तो हमारा एक बच्चा ऑफ भी हो गया। नहीं, मेरी देवरानी का बच्चा है वो भी। कल एक दुखद बनाव बना। बड़ौदा के हरणी में मोटनाथ लेक आता है, वहाँ पे लेक जोन में बोटिंग करते समय अपने स्कूल के सनराइज स्कूल के बच्चे गए थे। उसमें 12 बच्चों की डूब की जो मृत्यु हुई और 2 उनके साथ जो शिक्षिका थी उनकी भी डूब के मृत्यु हुई। ये सारे जो 14 लोग की जो डेथ हुई, उनका बॉडी को जो रात को ही पोस्टमार्टम करके उनके सगा संबंधियों को सौंपा गया। और उस समय जो इंसिडेंट बना तो उसमें बहुत सारे बच्चों को और 2 टीचरों को वहाँ से बाहर भी निकाला गया। करीब 18 जितने लोग वहाँ से रेस्क्यू करके अलग अलग टीमों ने वहाँ से बाहर निकाला। इस पूरे घटना में जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी, और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों को जो है धरपकड़ भी, अरेस्ट भी किया हुआ है, जिसमें 3 तो ऐसे लोग थे जो वहाँ पे बोट पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, जो कि मैनेजर थे वहाँ पे लेक जोन के, बोट चलाने वाले थे और सेफ्टी देखने वाले। और उसके अलावा ये जो मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट के नाम से एक कंपनी है, इन कंपनी ने कारपोरेशन से, बड़ौदा महानगर पालिका से इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था इस लेक को डेवलप करने के लिए और लेक में बोटिंग के लिए, और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए। और उसमें कुल 15 जितने उसके मेंबर्स हैं कंपनी में, जो पार्टनर्स हैं उसमें, और सभी पार्टनर्स की हिस्सेदारी उसमें फिक्स कर रखी है इन लोगों ने आपस में कि कितने % के ये लोग पार्टनर हैं। और उसके बाद इन्होंने सारी एसेट और लायबिलिटी पे इक्वली इन्होंने अपना जो इनका वहाँ पे कंपनी जब बनी है उसके अंदर जो भी इनके प्रोविजंस इन्होंने लिखे हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सारे एसेट और लायबिलिटी पे सबकी रिस्पांसिबिलिटी इक्वली रहेगी एज पर देयर शेयर जो है। तो उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। तो कुल अभी तक 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। बाकी के लिए भी हमारी अलग अलग टीम, क्राइम ब्रांच की, SOG की और PCB की टीमों बना के अलग अलग जगह पे रेड कर रही है इनको पकड़ने के लिए। और आज पहले कल हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि पहले सभी को बचाने की रेस्क्यू काम किया जाए, जो कि लेट नाइट तक चली। लेट नाइट तक इसलिए कोई भी अगर मिसिंग हो या कोई अगर नहीं हमारे कांटेक्ट में आ पा रहा है तो उसके लिए भी सर्च किया जाए। तो NDRF की टीम, बड़ौदा महानगर पालिका की टीम, उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे प्राइवेट भी अपने स्विमर से, उनको लेकर रात भर हम लोगों ने कार्रवाई किया। और अभी कोई भी एक भी मिसिंग का भी कंप्लेन नहीं है, न ही कोई अपने पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आई है कि अभी किसी कोई बच्चा मिल नहीं रहा है जो है। तो उसको देखते हुए आज से पूरी FSL की टीम लगाई गई और वहाँ पे पूरे जितने भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट है सभी का जो है पंचनामा सारी जगहों को किया गया। इसके लिए एक बड़ोदरा में एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और अलग अलग जो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन सही हो और कोर्ट में प्रॉपरली हम लोग अपना केस को जो वहाँ पे प्रस्तुत कर सकें, जिससे इन आरोपियों के विरुद्ध में एकदम कड़क कार्रवाई हो सके। उसके लिए SIT की रचना की गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में और 2 DCPs हैं
और एसीपी क्राइम ब्रांच जो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईओ उनकी निमणूक की गई है। उसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अलग दूसरी उनकी टीमों दी गई हैं। तो ये टीमें अभी पूरी लग के फैसल के साथ और कारपोरेशन की टीम के साथ पूरे जगह का पंचनामा किया गया। जो बोट थी उसका पंचनामा के साथ साथ ये देखा गया कि बोट कैपेबल थी कि नहीं, कितने लोगों को ले जाने के लिए जो है। तो ये सारी भी चीज़ें, जितने टेक्निकल भी हमें जो असिस्टेंस चाहिए वो भी हम लोग ले रहे हैं। और बाकी जितने भी आरोपी बाकी रह गए हैं और जो पकड़े गए हैं, जितने पकड़े गए उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है कि इन्होंने कितनी और जगह अपना ये सबलेट करते गए थे जो कॉन्ट्रैक्ट था, और इसमें और कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पूरी जो टीमें लगी हुई हैं और एफएसएल की जो टीमें लगी, आने वाले दिनों में पूरी केस को और मजबूत करने की दिशा में कामगिरी भी होती रहेगी। साथों साथ आरोपी जो भी भागे हुए हैं, उनके जहां जहां पे रेड हुई सब भाग गए हैं, वहां से सभी को पकड़ने में जल्दी जल्दी हम लोग को सफलता प्राप्त होगी, जैसे विश्वास है।